अपने ही शरीर को दूर से देखना। इलियट की भाषा में कहते हैं कि जैसे व्यक्ति एक ही है, एक ही व्यक्ति। जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में क्या सोचेंगे? एक तो है मैं, एक है वह। ये मुक्ति बोध वाला मैं वह नहीं है। मुक्ति बोध का मैं वह अलग है, यहां मैं वह अलग है। यहां मैं का मतलब इलियट की भाषा में कहूं तो भोगने वाला मन है, भोगने वाला मन है। असल में ग और क का उच्चारण काफी नजदीक है, तो एक बार एक बच्चे ने लिख लिया था भौंकने वाला मन है, तो मैं थोड़ा स्पष्ट होकर बोलता हूँ भोगने वाला मन है। ठीक है, भोगने वाला मन, महसूस करने वाला मन, सरल भाषा में। तो जैसे किसी ने गाली दी आपको, मान लीजिए, कोई क्यों देगा लेकिन फिर भी मान लीजिए एक सेकंड के लिए, किसी ने गाली दी, किसी ने पत्थर फेंक के मारा, वो टन की आवाज आई। उस समय जो महसूस होता है ना, जो आपका मन है, आपने किसी के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, उसने कहा मुझे तुम्हारी फितरत पता है, तुम कितने घटिया इंसान हो, मैं जानता हूं, और ऊपर से अगर वाक्य है कि मैं जानती हूं, उसके बाद तो और संकट है, तो जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया उसके बाद। तो उस समय जो बेचैनी, उस समय जो परेशानी होती है, ये कौन सा मन है जो झेल रहा है, महसूस कर रहा है? अधिकांश लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जिस मन से महसूस करते हैं उसी मन से रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देने वाला मन। और यदि आप भावुक किस्म के व्यक्ति हैं तो आपके मामले में भोगने वाला मन और प्रतिक्रिया देने वाला मन एक ही होगा, उसमें अंतराल नहीं होगा। एक ही मन है, वही भोगता है, वही भोंकता है, दोनों में कोई अंतराल नहीं। किसी ने कहा तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, आपने, और तू मुंह देख के हो ना, अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस व्यक्ति को कोई अंतराल नहीं है, जैसे ही कुछ कहा किसी ने खटाक से जवाब देना है। किसी ने एक गाली दी, ये कम से कम 4 गुना वापस करेगा सूद के साथ, तुरंत। कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं क्या कंडीशन है, क्या परिस्थिति है, मन में कुछ रखना नहीं है बैलेंस, तुरंत उसको सूद समेत वापस करना। लेकिन जो बात शंकराचार्य कह रहे थे, जो बात सरल पश्चिम में कह रहे हैं, जो बात इलियट कह रहे हैं, वो ये है कि व्यक्ति के मन के 2 हिस्से हो जाने चाहिए। एक भोगने वाला मन और दूसरा प्रतिक्रिया देने वाला मन। उसको यहां से हटा के यहां ले जाइए। अब मैंने तो मिटा दिया, आप तो मिटा भी नहीं पाएंगे, तो अब दूसरा गोला बना लीजिए, प्रतिक्रिया देने वाला मन। और इन दोनों मनों के बीच में जितना अंतराल होगा उतने बेहतर व्यक्ति आप बन जाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ, मेरे साथ क्या हो रहा है इसको मैं के रूप में ना देखूं, वह के रूप में देखूं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? मेरे साथ क्या हो रहा है उसको मैं की सेंस में नहीं, वह की सेंस में देखूं। और जब आप वह की सेंस में देखेंगे तो आप पाएंगे आपको गुस्सा, खुशी, तनाव, ये सब चीजें कम हो जाएंगी, बहुत बैलेंस हो जाएगा। औदार्य जिसको बोलते हैं वो आना शुरू होगा, क्योंकि आप उतना प्रभावित हो ही नहीं रहे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम संजीव है और संजीव को चोट लगी, और वो मन में सोचे संजीव के शरीर को चोट लगी है। कौन सोच रहा है? संजीव ही सोच रहा है। ये नहीं सोच रहा कि मुझे चोट लगी, हो संजीव के शरीर को चोट लगी है, तो इससे संजीव का मन क्यों दुखी हो, मन खुश रहेगा। और मन खुश है। लोग कह रहे हैं बहुत दुखी होंगे, कह रहे नहीं एकदम खुश है, शरीर को चोट लगी है, मुझे नहीं लगी है। लोग कह रहे हैं भाई दिमाग पे भी लग गया लगता है। शरीर के साथ साथ इसका इलाज हम 2 जगह एक साथ चलेगा। तो ये जो भाव है साक्षी भाव, अपने ही जीवन को साक्षी के रूप में देखना, भोक्ता के रूप में ना देखना। आपने दर्शन में 3 शब्द सुने, एक है कर्ता, एक है भोक्ता, एक है ज्ञाता, एक है साक्षी। अपने आप को कर्ता और भोक्ता के रूप में ना देखना, केवल साक्षी के रूप में देखना। ठीक, मैं निमित्त मात्र हूं, चीजें हो रही हैं, मेरे साथ हो रही हैं, पर मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, इस सेंस में देखना। कोई, जैसे मान लीजिए कि किसी मूर्ख से आपको दूर रहना है। कई मामलों में जीवन में सबसे अच्छी पॉलिसी क्या होती है? दूर रहना, तटस्थ रहना।
क्योंकि रहीम कह गए हैं, काटे चाटे श्वान के दुहु भांति विपरीती। याद नहीं आ रहा आप लोगों को? रहीमन ओछे नरन सो बैर भरी ना प्रीति, काटे चाटे श्वान के दुहु भांति विपरीती। कि हे रहीम कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, ओछे लोगों से बच के रहो, उनसे कोई भी संबंध रखना घाटे का सौदा है, क्योंकि कुत्ता काटेगा तो दिक्कत है, कुत्ता चाटेगा तो दिक्कत है। और संयोग से आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ही रहीम ने यह बात कही थी, और वो चाहते कि आपसे बात करे, प्यार से बात करे, और आप अवॉइड करते हैं। उसे गुस्सा आ गया, नेक्स्ट डे क्या किया, उसने गली में खड़े होकर आपको 4 गालियां दे दी। अब आपके दिल के अंदर राजपूताना भाव जाग रहा है कि इसकी हड्डी पसली एक करनी होगी। वो चाह रहा है कि आप कुछ तो करें कम से कम, ताकि बात आगे तो बढ़े, कुछ तो आप करें किसी तरह से। तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप उससे दूर रहें, लेकिन वो भड़काएगा आपको। तो यदि आपके मन में इतना अंतराल है कि आप मन ही मन में सोचें, अच्छा मेरी भावनाएं भड़का रहा है और मुझे नहीं भड़का पाएगा, क्योंकि मैं अपने भोगने वाले मन से तटस्थ हूं। वो 4 गाली दे, आप मुस्कुराएं वंस मोर, फिर तो 4 गाली, बड़ी अच्छी गाली देते हैं आप, फ्लो अच्छा है तुम्हारा, उच्चारण भी ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, मुंबई जाओ, काम मिलेगा फिल्मों में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बाकी पे भी ट्राई करो, शाबाश। पर अपनी कर लिए उसके बाद, क्योंकि आपकी फिलॉसफी तय है, काटे चाटे भाई साहब के दुहु भांति विपरीत। इन भाई साहब से दूर रहना चाहे जो हो जाए।